अकबर के राजमहल में हमेशा कोई न कोई नई घटना घटती रहती थी। बीरबल की चतुराई, दरबारियों की मूर्खता और राजा की जिज्ञासु प्रवृत्ति मिलकर दरबार को हंसी और बुद्धिमत्ता का संगम बना देती थी। एक दिन महल में एक विचित्र घटना घटी। एक व्यापारी, जो विदेशी पक्षियों का व्यापारी था, दरबार में एक अनोखा तोता लेकर आया। यह तोता बोल सकता था, परंतु इसकी खासियत यह थी कि यह केवल गालियां देना जानता था। व्यापारी ने तोते को राजा अकबर के सामने प्रस्तुत किया। जैसे ही तोता पिंजरे से बाहर आया, उसने राजा को देखते ही कहा, अरे ओ मूर्ख ताजधारी! पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। राजा अकबर के चेहरे पर आश्चर्य और नाराजगी दोनों झलक रहे थे। व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह तोता दुनिया भर के शब्द बोल सकता है, पर इसे जो सुना दिया जाता है वही सीख लेता है। शायद इसे पहले किसी ने गालियां सिखाई हैं, पर इसकी खासियत यही है कि यह जो कहेगा सबको हंसा देगा। तोता वहीं बैठा था और बीच बीच में बोल रहा था, अरे लंबी नाक वाले, ओह मोटे पेट वाले मंत्री, अरे तुम सब आलसी हो। दरबारियों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन राजा अकबर ने भौहें चढ़ाईं और बोले, अगर यह तोता इसी तरह बदतमीजी करता रहा तो मैं इसे वापस भेज दूंगा। व्यापारी घबराकर बोला, जहां पनाह, एक मौका दीजिए, यह तोता दरबार में आनंद का स्रोत बन सकता है। राजा ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही इस तोते का कुछ करो, इसे काबू में लाओ, वरना मैं इसे कैद करवा दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसे सजा देना उचित नहीं होगा। अगर इसकी बुद्धि को सही दिशा दी जाए तो यह हमारे दरबार का सबसे अनोखा सदस्य बन सकता है। राजा ने हैरानी से पूछा, दरबार का सदस्य? क्या तुम पागल हो गए हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यही तो मेरी योजना है। इसे हम दरबार में जगह देंगे और इसके शब्दों को व्यंग्य और तर्क में बदल देंगे। अगले ही दिन बीरबल तोते को अपने घर ले गए। उन्होंने उसे अच्छे शब्द सिखाने की कोशिश की, पर तोता बार बार अपनी पुरानी गालियां ही दोहराता रहा। बीरबल को एक चतुर उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि अगर तोते की गालियों को व्यंग्य के रूप में पेश किया जाए तो यह दरबारियों की मूर्खता उजागर करने का साधन बन सकता है। बीरबल ने उसे अलग अलग दरबारियों की पहचान और उनकी आदतों के अनुसार ताने मारना सिखाया। जैसे मोटे मंत्री को देखकर तोता बोले, तेरा पेट राज्य का खजाना खा गया। सुस्त सैनिक को देखकर कहे, अरे सोते रहो, दुश्मन खुद हार जाएगा। लालची व्यापारी को कहे, सोने का थैला चाहिए या शर्म भी बेच दी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद तोता इतना माहिर हो गया कि उसकी बातें सुनकर लोग हंस भी पड़ते और सच भी समझ जाते। बीरबल ने राजा से कहा, जहां पनाह, आज इस तोते को दरबार में पेश करने की अनुमति दें। राजा ने हामी भर दी। दरबार में सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी बैठे थे। तभी बीरबल पिंजरे में तोते को लेकर आए। जैसे ही पिंजरा खोला गया, तोता उड़कर राजा के सिंहासन के पास आ बैठा और बोला, ओह महान अकबर, तुम्हारी मूंछें बादलों जैसी लगती हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा मुस्कुराए। फिर तोते ने मोटे मंत्री को देखकर कहा, तेरे पेट में कितने आम छुपे हैं? मंत्री शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगे और सब फिर से हंस पड़े। राजा अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी, आज से यह तोता हमारे दरबार का सदस्य होगा। इसका नाम होगा राज दरबारी तोता। तोते को एक विशेष सोने का पिंजरा दिया गया। अब वह हर दिन दरबार में आता और मजाक मजाक में सच बोलकर सबको आईना दिखाता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच को स्वीकार करवाने के लिए मजाक से बेहतर कोई तरीका नहीं होता। ये तोता हमारे लिए वही कर रहा है। कुछ ही दिनों में तोते की लोकप्रियता पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। वह कहता, ओ किसान, मेहनत करो, वरना तेरी फसल को मंत्री खा जाएगा। ओ व्यापारी, नाप तौल में ईमान रखो, वरना मैं तुम्हारे कान काट लूंगा। जनता तोते की बातें सुनकर हंसती भी और सीख भी लेती। दरबारियों को तोते से डर लगने लगा, क्योंकि वह उनकी आदतों पर भी मजाक करता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कहीं यह तोता हमारा राज भी खोल देगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तोता वही कहता है जो हम सिखाते हैं।
और मैंने इसे सिखाया है कि मजाक से सच कहा जाए, अपमान नहीं। यही इसकी असली बुद्धिमानी है। राजा खुश हुए और बोले, तुम सचमुच अद्भुत हो बीरबल। एक गाली देने वाला तोता अब हमारे दरबार का सबसे मनोरंजक और सच्चा। राज दरबार में तोता अब एक चर्चित व्यक्तित्व बन चुका था। उसकी हरकतों से दरबार में हंसी का माहौल रहता, पर कई बार उसकी बातें कुछ दरबारियों की नींद हराम कर देती। एक दिन दरबार लगते ही तोता उड़कर सीधे राजा के सिंहासन के पास बैठ गया और जोर से बोला, जहां अपना, आज आपका ताज थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। राजा ने हंसते हुए ताज सीधा किया, लेकिन दरबारी ठहाके मारने लगे। तभी तोते ने उस मंत्री की ओर इशारा किया जो हमेशा मीठी बातें करता था और बोला, अरे ओ मिठाई की दुकान, हर समय चाशनी में डूबे क्यों रहते हो? पूरा दरबार हंस पड़ा। मंत्री का चेहरा लाल हो गया। तोते की बढ़ती लोकप्रियता ने कई दरबारियों को परेशान कर दिया। वे सोचने लगे, अगर यह तोता हमारी आदतें यूं ही सबके सामने बताता रहा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक लालची दरबारी ने बाकी दरबारियों से कहा, हमें इस तोते से छुटकारा पाना होगा, वरना यह हर दिन हमारी पोल खोलता रहेगा। उन्होंने योजना बनाई कि रात को तोते को पिंजरे से निकालकर जंगल में छोड़ देंगे। बीरबल को उनकी नीयत का आभास हो गया। उन्होंने तोते को चेतावनी दी, राज दरबारी तोते, आज रात कोई तुम्हें चुराने आएगा। तुम चुपचाप उनके साथ जाना और वही कहना जो मैंने सिखाया है। तोता तैयार हो गया। रात में जब दरबारी चोरी छिपे आए और पिंजरा उठाया तो तोते ने धीरे से कहा, ओ मूर्खों, चोरी करने चले हो। बीरबल सब जानता है। दरबारी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कोई सुन लेगा, इसलिए जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागे और तोते को पेड़ पर छोड़ दिया। जंगल में जाकर तोता पेड़ की डाल पर बैठ गया और जोर से बोला, ओ जंगली बंदरों, ये लोग इंसान होकर भी तुमसे ज्यादा बेवकूफ हैं। पास ही बंदर असली में थे। वे आवाज सुनकर आए और दरबारियों पर झपट पड़े। सारे दरबारी इधर उधर भागने लगे। तोता जोर जोर से हंसता हुआ बोला, भागो भागो, ये है बीरबल का तोता। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और राजा को सारा हाल बताया। तभी तोता उड़ता हुआ आया और सीधा राजा के ताज पर बैठ गया। उसने कहा, जहां पना, आपके दरबारी रात को जंगल में बंदरों के साथ नाच रहे थे। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए दरबारियों से पूछा, यह सच है? डरे सहमे दरबारी सच छिपा नहीं सके और सब कुछ कबूल लिया। राजा गुस्से में बोले, तुम्हारी यह हरकत अस्वीकार्य है, तुम्हें दंड दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, सज्जा देने से पहले क्यों न तोते को मौका दिया जाए कि वह अपनी शैली में इनकी मूर्खता उजागर करे। राजा ने हामी भरी। तोता बोला, सुनो ओ टेढ़े दिमाग वालों, अगर बुद्धि चाहिए तो चोरी छोड़ो, बीरबल की तरह चतुर बनो। दरबारियों को शर्म आई और उन्होंने तोते से माफी मांगी। अब तोता सिर्फ दरबार में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। वह हर दिन बाजार जाकर मजेदार बातें करता। ओ हलवाई, मिठाई में चीनी डाल, नमक नहीं। ओ धोबी, कपड़े साफ कर, सिर्फ पानी में भिगो मत छोड़। ओ व्यापारी, वजन सही करो, वरना तोता तेरा नाम गा देगा। जनता उसकी बातें सुनकर हंसती और अपनी गलतियां सुधारती। राजा अकबर को तोते का तरीका इतना भाया कि उन्होंने घोषणा की, अब से यह तोता राज्य का नैतिक प्रहरी होगा। इसका काम होगा गलतियों को मजाक मजाक में उजागर करना। बीरबल बोले, जहां अपना, यह कदम जनता में ईमानदारी बढ़ाएगा और दरबारियों को भी सच बोलने की आदत पड़ेगी। एक दिन एक विदेशी मेहमान दरबार में आया। उसने तोते को देखकर कहा, क्या यह तोता सच में बुद्धिमान है? अगर है तो मेरी पहेली सुलझाए। उसने पूछा, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? तोता तुरंत बोला, ज्ञान और हंसी। पूरा दरबार दंग रह गया। विदेशी मेहमान तोते की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे सोने की चेन भेंट कर गया। एक दिन तोते ने खुद दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ एक तोता हूं, पर अगर एक तोता मजाक में सच कह सकता है तो इंसान क्यों नहीं? गलतियों को छुपाने से बेहतर है उन्हें स्वीकार करना और सुधारना। यही बीरबल ने मुझे सिखाया। राजा अकबर और पूरा दरबार तोते की बातों पर ताली बजाने लगा। अब वह तोता न केवल दरबारी रहा
बल्कि राज्य में बुद्धिमानी और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। उसकी बातें सुनकर लोग गलतियां सुधारने लगे। सीख: हंसी और मजाक सच्चाई को सरल बना देते हैं। चतुराई से कोई भी समस्या अवसर में बदली जा सकती है। सही मार्गदर्शन से मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। राजदरबारी तोते की नई यात्रा की शुरुआत। राजदरबारी तोता अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी बातें सुनकर लोग हंसते भी थे और सीख भी लेते थे। राजा अकबर को लगा कि अगर यह तोता पड़ोसी राज्य में जाकर वहां की जनता और दरबारियों को भी आईना दिखाए तो दोनों राज्यों के संबंध मजबूत हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें पड़ोसी राजा विक्रमदेव के दरबार में शांति संदेश भेजना है। क्यों न यह तोता हमारे संदेशवाहक के रूप में वहां जाए। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह तोता न केवल संदेश देगा बल्कि उनकी दरबारी मूर्खताओं पर भी रोशनी डालेगा। इससे उन्हें भी मजाक में सीख मिलेगी। राजा ने आदेश दिया तो तय हुआ, तोता हमारे राज्य का शांति दूत बनकर जाएगा। बीरबल, तुम भी उसके साथ जाओ। विक्रमदेव के दरबार में तोते का प्रवेश। अगले ही दिन बीरबल तोते को लेकर पड़ोसी राज्य पहुंचे। जैसे ही तोता विक्रमदेव के दरबार में पहुंचा, उसने जोर से कहा, ओह वाह, ये तो सचमुच का दरबार है या बोरियत का कुआं। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा विक्रमदेव ने चौंक कर पूछा, अरे बीरबल, ये तुम्हारा तोता बहुत बेबाक है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तोता सच को मजाक में कहता है। अगर आप अनुमति दें तो इसे खुलकर बोलने दें। राजा विक्रमदेव ने हंसकर कहा, ठीक है, देखता हूं ये क्या कर सकता है। दरबारियों की पोल खुलना शुरू। तोता दरबार में उड़ते हुए हर मंत्री को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने अचानक एक मोटे दरबारी को देखते हुए कहा, ओ मोटू मंत्री, क्या तुम्हारे पेट में राज्य का खजाना छुपा है। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। उस मंत्री ने शर्म से सिर झुका लिया। फिर तोते ने दूसरे दरबारी से कहा, तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों हैं? क्या सिर्फ गपशप सुनने के लिए? दरबार में ठहाके गूंज उठे। विक्रमदेव खुद भी हंसने लगे। तोते की जनता में चर्चा। तोते की बातें सुनकर पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उससे मिलने दरबार आने लगे। बाजार में जाकर तोता ऊंची आवाज में कहता, ओ व्यापारी, नाप तौल सही करो वरना मैं गाना गा दूंगा। ओ किसान, मेहनत करो पर अपनी फसल सही दाम पर बेचना मत भूलो। ओ सिपाही, चौकसी रखो वरना तोता तुम्हारा नाम गूंजा देगा। जनता उसकी मजाकिया चेतावनियों को सुनकर हंसती भी और सुधार भी करती। दरबारियों की चाल और तोते की समझदारी। परंतु विक्रमदेव के कुछ दरबारी तोते से नाराज थे। वे सोचते, अगर यह तोता यूं ही हमारी गलतियों पर बोलता रहा तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। उन्होंने योजना बनाई कि तोते को कैद करके उसके पंख काट दिए जाएं ताकि वह उड़ न सके। लेकिन तोता तो बीरबल का प्रशिक्षित शिष्य था। जैसे ही दरबारी रात में उसके पास पहुंचे तो उसने जोर से कहा, चोर आए, चोर आए, पकड़ो इन्हें। सिपाही भागकर आए और दरबारियों को पकड़ लिया। राजा विक्रमदेव की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने राजा विक्रमदेव से कहा, महाराज, देखिए कैसे यह तोता आपकी आंखें खोल सकता है। आपके ही दरबारी इसे चुराने आए थे। अगर यही तोता ना होता तो आप कभी यह सच नहीं जान पाते। राजा विक्रमदेव हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उन दरबारियों को दंडित किया और कहा, बीरबल, तुम्हारा तोता सच में चमत्कारी है। अब से यह हमारे दरबार का भी अतिथि सदस्य रहेगा। तोते का अद्भुत भाषण। तोते ने राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, मूर्खता छिपाने से नहीं मिटती, उसे स्वीकार कर सुधारना ही बुद्धिमानी है। बीरबल ने यही मुझे सिखाया। अगर आप अपने दरबार को महान बनाना चाहते हैं तो सच सुनने की हिम्मत रखें। राजा विक्रमदेव ने तालियां बजाईं और बोले, तुम सच कहते हो तोते। आज से हमारा दरबार भी सच्चाई को मजाक के साथ अपनाएगा। दोनों राज्यों की मित्रता। इस घटना के बाद अकबर और विक्रमदेव के राज्य के संबंध और भी मजबूत हो गए। दोनों राज्यों के लोग तोते को देखने आते और उससे सीख लेते। अब वह तोता न केवल राजदरबारी तोता था बल्कि दो राज्यों का बुद्धिमान संदेशवाहक बन चुका था। समाप्ति और सीख। हंसी और मजाक सच्चाई का सबसे आसान रूप है। अगर समस्या को बुद्धिमानी से संभाला जाए तो वह अवसर बन सकती है।
सच को स्वीकार करने की आदत ही एक राज्य को महान बनाती है। तोते की विदेशी यात्रा की तैयारी। राज दरबारी तोता अब 2 राज्यों में अपनी बुद्धिमत्ता और मजाकिया अंदाज से मशहूर हो चुका था। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी देशों तक उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन एक विदेशी दूत अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां अपना हमारे राजा सलमान को इस तोते के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई है। वे चाहते हैं कि यह तोता हमारे दरबार में आए और अपनी चतुराई से सबका मनोरंजन करे। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, लगता है अब तुम्हारे तोते की ख्याति समुद्र पार भी पहुंच गई है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना यह मौका हमारे राज्य के लिए गर्व का विषय है, इसे भेजना उचित होगा। विदेशी देश में प्रवेश। तोते को विशेष सोने के पिंजरे में रखकर जहाज से विदेशी राज्य भेजा गया। बीरबल भी उसके साथ गए। जैसे ही वे विदेशी महल पहुंचे, वहां के राजा सलमान ने तोते को देखते ही कहा, तो यही है वह मशहूर तोता, इसे तुरंत आजाद करो। तोता उड़कर सीधे सिंहासन पर जाकर बैठ गया और बोला, वाह, यहां तो ताज इतना बड़ा है कि उसमें मैं सो भी सकता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। विदेशी दरबार की मूर्खताएं। तोते ने देखा कि वहां के दरबारी अत्यंत आलसी और चापलूस थे। उसने तुरंत मजाकिया अंदाज में कहना शुरू किया, ओ मोटू मंत्री, तुम बैठते बैठते ही थक जाते हो। अरे ओ लंबी दाढ़ी वाले, तुम्हारी दाढ़ी में कितनी मक्खियां रहती हैं। ओ राजा सलमान, आपके दरबारियों को काम की जगह सिर्फ बातें करना आता है। राजा सलमान ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो तोते, मेरे दरबारियों को यह सुनना चाहिए। जनता में क्रांति में तोते की बातें केवल दरबार तक सीमित नहीं रहीं। वह रोज बाजार में उड़कर जाता और लोगों को मजाकिया ढंग से समझाता। ओ व्यापारी, सोने का भाव बढ़ाओ मत, वरना तोता तेरा नाम गाएगा। ओ किसान, मेहनत करो और आलस मत करो। ओ सैनिक, पहरेदारी करो, सिर्फ खर्राटे मत भरो। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते भी और सुधार भी करते। ईर्ष्यालु दरबारियों की चालमायन। विदेशी दरबारियों को तोते की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने योजना बनाई कि तोते को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देंगे ताकि वह चुप हो जाए। एक रात वे तोते को पकड़ने आए। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, तोते ने जोर से चिल्लाया, चोर, चोर, पकड़ो इन्हें। सैनिक दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। तोते का मजेदार भाषण। अगले दिन दरबार में तोता राजा सलमान के सिंहासन पर बैठकर बोला, ओ राजा सलमान, अगर आपके दरबारी आपको धोखा देंगे तो राज्य कैसे चलेगा। पहले इन्हें ईमानदारी सिखाओ, फिर आराम करो। राजा सलमान ने हंसते हुए दरबारियों को दंड दिया और तोते से कहा, तोते, तुमने मेरे राज्य को आईना दिखा दिया। अब से तुम हमारे विशेष सलाहकार हो। बीरबल की वापसी और तोते की अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिमाई। कुछ महीनों बाद बीरबल तोते को लेकर वापस अकबर के दरबार लौटे। अब तोते की ख्याति सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशी राज्यों में भी फैल चुकी थी। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारे तोते ने हमारे राज्य का नाम ऊंचा कर दिया। तोता बोला, जहां अपना हंसी से बड़ी कोई ताकत नहीं। मजाक में सच कहा जाए तो लोग उसे जल्दी मान लेते हैं। तोते का अंतिम संदेश। तोते ने दरबार में खड़े होकर कहा, अगर एक तोता सच कह सकता है तो इंसान क्यों नहीं। बुद्धिमानी सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती बल्कि गलतियों को मानकर सुधारने से आती है। यही असली राज है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख। सच को मजाक के रूप में कहना सबसे असरदार तरीका है। बुद्धिमानी और हंसी से आप दुनिया को जीत सकते हैं। ईमानदारी और आत्मसुधार ही राज्य और समाज को महान बनाते हैं। तोते की वापसी और दरबार में स्वागत। विदेशी यात्रा पूरी कर बीरबल और तोता जब अकबर के दरबार लौटे तो वहां पहले से ही जश्न का माहौल था। राजा अकबर ने स्वयं सिंहासन से उठकर तोते का स्वागत किया और कहा, राज दरबारी तोते, तुम्हारी ख्याति अब पूरे विश्व में फैल चुकी है। तुमने न केवल हमारे राज्य का नाम ऊंचा किया बल्कि विदेशी दरबार में भी ईमानदारी और बुद्धिमानी का संदेश पहुंचाया। तोते ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहां अपना, अब तो मैं अंतर्राष्ट्रीय दरबारी तोता बन गया हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
तोते का अनुभव साझा करना। तोता राजा के कंधे पर बैठकर बोला, जहां अपना विदेश में मैंने देखा कि वहां के लोग भी हमारे जैसे ही हैं। वहां भी लालची व्यापारी हैं, आलसी सैनिक हैं और चापलूस दरबारी हैं। फर्क बस इतना है कि वहां कोई उन्हें सच नहीं बताता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही वजह थी कि तुम्हारे मजाकिया अंदाज ने वहां चमत्कार कर दिया। लोग हंसते हुए अपनी गलतियां मानने लगे। राजा अकबर ने गंभीर होकर कहा, तोता, तुम्हारे अनुभवों से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, अगर उसे हंसी में कहा जाए तो लोग उसे खुशी खुशी मान लेते हैं। बच्चों के लिए विशेष आदेश। अकबर ने घोषणा की, अब यह तोता सिर्फ दरबार में नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि यह बच्चों को बुद्धिमानी और नैतिकता सिखाने का काम करे। बीरबल ने कहा, जहां अपना यह विचार अत्यंत उत्तम है। अगर बच्चे छोटी उम्र में ईमानदारी और चतुराई सीख जाएंगे तो भविष्य में राज्य और भी समृद्ध होगा। विद्यालय में तोते का प्रवेश। अगले ही दिन तोते को महल के पास बने राजकीय विद्यालय में ले जाया गया। जैसे ही बच्चे तोते को देखे वे खुशी से उछल पड़े। तोता उड़कर कक्षा के बीच में बैठ गया और बोला, ओ छोटे छोटे राजकुमारों और राजकुमारियों, आज मैं तुम्हें मजेदार कहानियों से समझदारी सिखाऊंगा। बच्चे जोर से बोले, वाह तोता मास्टर जी। तोते की मजेदार शिक्षा। तोता बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका अपनाता। वह कहानियों में मजाक मिलाकर उन्हें सिखाता। ईमानदारी का पाठ। एक बार एक बच्चा मिठाई चुरा रहा था। मैंने कहा, अरे ओ शक्कर के चोर, मिठाई मीठी है पर चोरी कड़वी। मेहनत की शिक्षा। एक आलसी किसान को मैंने कहा, ओ सोते हुए भैया, फसल खुद नहीं उगेगी, सपनों में हल नहीं चलता। सत्य बोलने का महत्व। झूठ बोलने वाले से मैंने कहा, अरे ओ लंबी नाक वाले, पिनोचियो बनने का इरादा है क्या? बच्चे हंसते हंसते सीखते और घर जाकर अपने माता पिता को भी बताते। जनता में बदलाव। धीरे धीरे राज्य के लोग भी बच्चों की बातें सुनकर बदलने लगे। व्यापारी अब ईमानदारी से व्यापार करने लगे। सैनिक चौकसी बढ़ाने लगे। दरबारियों की चापलूसी भी कम हो गई। अकबर ने देखा कि राज्य पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और खुशहाल हो गया है। तोते की परीक्षा। लेकिन एक दिन एक चालाक दरबारी ने सोचा कि वह तोते की बुद्धिमानी की परीक्षा लेगा। उसने तोते से कहा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, कौन सा इंसान सबसे बड़ा है? तोता मुस्कुराया और बोला, जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले, वही सबसे बड़ा इंसान है। यह सुनकर राजा अकबर ताली बजाते हुए बोले, वाह, यही तो असली ज्ञान है। तोते का विशेष भाषण। एक दिन दरबार में हजारों लोग एकत्रित हुए। तोता सिंहासन पर बैठा और बोला, ओ इंसानों, मैं तो सिर्फ एक तोता हूं, पर मैंने दुनिया घूमकर यही सीखा है। हंसी में कही गई सच्चाई दिल में उतर जाती है। गलतियों को मानकर सुधारो, यही असली बुद्धिमानी है। अगर बच्चे ईमानदार और चतुर बनेंगे तो राज्य स्वर्ग बन जाएगा। लोग तालियां बजाने लगे और राज दरबारी तोते की जय के नारे गूंज उठे। अकबर का सम्मान समारोह। राजा अकबर ने तोते को सोने का हार पहनाया और कहा, आज से यह तोता केवल हमारा दरबारी नहीं बल्कि राज्य का बुद्धि गुरु कहलाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कभी कभी इंसान को आईना दिखाने के लिए तोते जैसी सरल और हास्यपूर्ण आवाज की जरूरत होती है। अंतिम दृश्य और सीख। अब वह तोता केवल दरबारियों का मनोरंजन नहीं करता था बल्कि जनता और बच्चों को शिक्षा देकर पूरे राज्य को बदल चुका था। उसकी हंसी और बातें लोगों के जीवन का हिस्सा बन गईं। सीख। मजाक में कही गई बात कई बार गुस्से में कही गई सच्चाई से ज्यादा असर करती है। बच्चों को सही शिक्षा देना भविष्य को उज्ज्वल बनाता है। गलती मानकर उसे सुधारने वाला ही सच्चा बुद्धिमान है। तोते का नया सपना। बच्चों को दुनिया भर में शिक्षा देना। राज दरबारी तोते की बुद्धिमानी अब सिर्फ अकबर के राज्य तक सीमित नहीं थी। पड़ोसी राज्यों, विदेशी राजाओं और यहां तक कि व्यापारियों के जहाजों से आए यात्रियों तक उसकी ख्याति पहुंच चुकी थी। एक दिन तोता खुद बीरबल के पास उड़कर आया और बोला, बीरबल, मैंने इस राज्य के बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं चाहता हूं कि दूसरे देशों के बच्चे भी हंसी खुशी के साथ ईमानदारी और समझदारी सीखें। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
तोता, तुम्हारा यह विचार अत्यंत सराहनीय है, पर इसके लिए हमें राजा अकबर की अनुमति चाहिए। राजा अकबर की स्वीकृति। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने तोते की इच्छा रखी। अकबर ने पहले तो हैरानी से तोते को देखा, फिर बोले, तोता, तुम्हारा यह विचार वाकई अद्भुत है। अगर तुम दुनिया के बच्चों को शिक्षा देकर हमारी संस्कृति और बुद्धिमानी फैलाओगे तो इससे बेहतर कोई कार्य नहीं हो सकता। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तोते के लिए एक विशेष शाही जहाज की व्यवस्था करो ताकि वह समुद्र पार जाकर अपना संदेश फैला सके। तोता खुशी से उछल पड़ा और बोला, जहां पनाह, अब मैं सिर्फ राजदरबारी तोता नहीं बल्कि बुद्धि गुरु तोता बन जाऊंगा। तोते की पहली विदेशी मंजिल अरब का देश तोता और बीरबल पहले अरब देश पहुंचे। वहां के राजा हसन ने उनका स्वागत किया, पर वहां के बच्चे बहुत शरारती और आलसी थे। वे पढ़ाई से दूर रहते और सिर्फ खेलकूद में लगे रहते। तोते ने बच्चों को इकट्ठा किया और मजेदार अंदाज में कहा, ओ ऊंट की सवारी करने वालों, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ऊंट तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। बच्चे हंस पड़े। तोते ने कहानियों के माध्यम से उन्हें समझाया कि बिना मेहनत के ज्ञान नहीं मिलता। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। आपसी सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। धीरे धीरे बच्चे उसकी बातें मानने लगे। अरब के राजा हसन ने तोते को विदेशी गुरु की उपाधि दी। दूसरी मंजिल मिस्र। फिर तोता मिस्र गया। वहां के बच्चे बुद्धिमान तो थे, पर उनमें घमंड बहुत था। वे अपने ज्ञान को दूसरों से साझा नहीं करते। तोते ने पिरामिड के पास खड़े होकर मजाक में कहा, अरे ओ ऊंची नाक वालों, अगर पिरामिड जितना ऊंचा घमंड रखोगे तो उसमें दब भी जाओगे। बच्चे पहले तो चौंके, फिर हंसी में उसकी बात मान गए। तोते ने उन्हें सिखाया, ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए, बांटने से यह बढ़ता है। सहयोग से ही बड़े काम होते हैं। मिस्र के विद्वानों ने तोते की प्रशंसा की और उसे सुनहरी पंखों वाला शिक्षक कहा। तीसरी मंजिल यूरोप। इसके बाद तोता यूरोप पहुंचा। यहां के बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे थे, पर वे बहुत गंभीर और कम हंसने वाले थे। तोते ने उनके सामने मजेदार चुटकुले सुनाने शुरू किए और कहा, अगर पढ़ाई में हंसी नहीं होगी तो दिमाग जंग लग जाएगा। उसने बच्चों को खेल खेल में गणित, कहानियों में नैतिक शिक्षा और गीतों में ईमानदारी सिखाना शुरू किया। बच्चे खुशी खुशी सीखने लगे। तोते की लोकप्रियता का शिखर। कुछ ही महीनों में तोता पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अब लोग उसे बुद्धि गुरु तोता कहने लगे। वह जहां भी जाता हंसी और सीख का मेल फैलाता। राजा अकबर को दूर देशों से पत्र आने लगे, जिनमें लिखा होता, आपके राज्य का तोता हमारे बच्चों को बदल रहा है। यह सचमुच चमत्कारी है। तोते की अंतिम सभा, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का सम्मेलन। अकबर और बीरबल ने एक अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का सम्मेलन आयोजित किया। दुनिया भर से बच्चे आए और तोते के सामने बैठे। तोता उड़कर मंच पर गया और बोला, ओ छोटे छोटे बुद्धिमानों, याद रखो, एक हंसते हुए सीखो क्योंकि हंसी दिमाग खोलती है। दो गलती मानो क्योंकि गलती सुधारना ही सच्ची जीत है। तीन सच बोलो क्योंकि झूठ का बोझ सबसे भारी है। चार सहयोग करो क्योंकि मिलकर ही दुनिया बदलती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राज्य में वापसी और नया अध्याय। तोता फिर अपने राज्य लौटा। राजा अकबर ने उसका भव्य स्वागत किया। अब वह सिर्फ एक तोता नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों का गुरु बन चुका था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना कभी गालियां देने वाला यह तोता पूरी दुनिया का शिक्षक बन गया है। तोता मजाक में बोला, और यह सब बीरबल और अकबर के बिना संभव नहीं था। सीख। हंसी में दी गई शिक्षा हमेशा दिल तक जाती है। बच्चों को सही दिशा देने वाला समाज हमेशा प्रगति करता है। एक छोटा सा विचार भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसे बुद्धिमानी और सकारात्मक